फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज से अपन डायबिटीज वाला चैप्टर में स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट एपिसोड में आपको ये बताऊंगी वो 4-5 सिम्टम्स जिनसे आप पकड़ सकते हैं कि मुझे ग्लूकोज लेवल मेरा बढ़ रहा है या मुझे डायबिटीज हो गई है ना। तो बॉडी में मेरे ग्लूकोज बढ़ रहा है और इंसुलिन पेंक्रियास ढंग से वर्क नहीं कर रहा है और वो इंसुलिन को इसका सिक्रेशन ढंग से नहीं कर पा रहा है, जिससे मुझे ग्लूकोज बढ़ रहा है। तो देखिए, सबसे पहले उसमें आता है पानी की बार बार प्यास लगना। देखिए, अगर आप डायबिटिक हो गए हैं और आपकी शुगर लेवल 200 से ऊपर जा रही है तो आपको बार बार पानी की प्यास लगेगी। ठीक है, किडनी बार बार पानी को मांगेगी और अगर पानी आप नहीं पी रहे हैं तो वो दूसरे सेल से सब दूर से पानी सोख के और फिर सोख लेगी और अपनी पूर्ति करेगी। ठीक है, तो इसलिए आपको फर्स्ट सिम्टम से अगर आपको पानी की बार बार प्यास लगती है, आप मान लो 7 से 8 गिलास पानी पीते हैं दिन भर में और वही बढ़ के आपको 12 और 13 गिलास हो चुके हैं और आपका गला बार बार सूखता है, फिर भी उसके बाद भी ड्राई होता है और बार बार पानी की डिमांड करता है, आपको अपना शुगर लेवल चेक कर लेना चाहिए। ये है फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब सेकेंड टेस्ट देख लीजिए। आपको रात में दिन में बार बार सुसु आना। ठीक है, जितना आपने पानी नहीं पिया उससे ज्यादा आपको सुसु आना। क्या होता है, किडनी बार बार पानी पीती है। ये फर्स्ट पॉइंट से सेकेंड पॉइंट रिलेट करता है, क्योंकि जो है वो पानी आप ज्यादा पीते हैं, बहुत ज्यादा, उससे किडनी बार बार और वो एक्स्ट्रा भी सोखती है पानी पूरी बॉडी से और जो है आपको बार बार सुसु की जरूरत होती है। ये टेस्ट आप कर सकते हैं रात में सोते टाइम। आप देख लीजिए, अगर आपको 0 या 1 टाइम सुसु जाना होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बार बार सुसु जाना होता है और बहुत ज़्यादा आती है और बहुत प्रेशर से आती है, जाते जाते लीक भी हो जाती है, तो आपको जो है सचेत हो जाना चाहिए। आपको अपना शुगर लेवल टेस्ट करा लेना चाहिए। देखिए, अधिकतर 35 से ऊपर के लोगों के बारे में मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, उन्हें अवेयर हो जाना चाहिए क्योंकि आजकल डायबिटीज बहुत ज्यादा फैल रही है। ठीक है, अब अपन थर्ड उसकी तरफ आते हैं। थर्ड पॉइंट आता है, आपकी इम्यूनिटी वीक हो रही है, आपको एनर्जी लेवल बिल्कुल खत्म हो चुका है। अगर आपको खाना खाने के बाद भी, पर्याप्त भोजन, पर्याप्त सब कुछ लेने के बाद भी, पर्याप्त नींद आने के बाद भी आपको दिन भर थकान लगी रहती है, दिन भर आलस्य बना रहता है, लंच करने के बाद, सुबह का खाना खाने के बाद वापस से सो जाने को मन करता है, 8 घंटे रात को नींद पूरी करने के बाद भी दिन भर आपको नींद आती रहती है, तो भी आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, सचेत हो जाना चाहिए। ये शुगर का ही एक सिम्टम है जो आप जो है टेस्ट करके आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये तीसरा भी देख लीजिए। और अगर आप दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं, पर्याप्त खाना खाते हैं, पर्याप्त नींद ले रहे हैं और आपको सुस्ती नहीं आती है ज़्यादा और आप अच्छे चुस्त दुरुस्त रहते हैं, दिन भर काम करते हैं, आपको ज़्यादा थकान नहीं होती है, तो समझिए कि आप फिट हैं, आपको डायबिटीज़ नहीं है। ठीक है, तो अपने भगवान का, अपने इष्ट का, जिससे भी आप मानते हैं, अपने अल्लाह का शुक्र अदा करें, धन्यवाद दें उसे। ठीक है, अब फोर्थ आता है इसमें। देखिए, अपन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे आगे सिम्टम्स में। ठीक है, आपके अगर कहीं कट लग जाता है, कहीं इंजर्ड हो जाते हैं आप, कहीं भी छोटा मोटा, तो वहां पे आप देखिए कि अगर आपको क्लॉट्स बनता है या नहीं, वहां पे थक्का बनता है या नहीं, ब्लड अगर आपका नहीं रुकता है, बहुत देर बाद रुकता है। ठीक है, और फिर घाव आपके जैसे आज लगी तो आपको थर्ड डे घाव पूरा भर जाना चाहिए। वो अगर वो हील नहीं होता है, ठीक है, तो आपको अपने डॉक्टर से बिल्कुल मिल लेना चाहिए, आपको अपना शुगर लेवल टेस्ट कराना चाहिए। हम भी हील नहीं होता, जो इंजरी हुई है, आपके कट लगा है, वो कट भी आपका नहीं भरता है 6-7 दिन 8 दिन तक, उसमें पस भी पड़ जाता है, वो जब तक नहीं भरता है, तो आपको अपने डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। ठीक है, देखिए, अब इसमें लास्ट बता रही हूँ मैं, ये थोड़ा डरावना भी लग सकता है आपको, लेकिन ये सब साइन है। ब्लड शुगर लेवल आपका बढ़ चुका है, बढ़ने वाले। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, अगर आप सुबह में सो के उठते हैं और आपको एकदम से धुंधला दिखाई देता है, आपको कुछ नहीं दिखाई देता कभी, तो जबकि आप रात को नॉर्मल सोए थे, आपको आंखों में कोई तकलीफ नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सुबह में उठते ही आपको एकदम से धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, या आप पेपर पढ़ने बैठते हैं तो आपको नहीं दिखाई देता है, आपको लगता है मेरे चश्मे का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, मुझे क्या हो रहा है, एकदम से घबरा जाते हैं,
तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये शुगर का ही साइन है कि आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ चुका है, आपको डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो ये भी आप चेक करा लें। और कभी कभी क्या होता है, इसमें सुबह में आपको ऐसा दिख रहा है, फिर आपको दिन में ठीक भी हो सकता है। उसमें क्या होता है, लेंस की वो पोजीशन इसकी बदल जाती है, चेंज हो जाती है ज़्यादा डायबिटीज़ होने से। शुगर ज़्यादा लेवल बढ़ जाता है जब, तो लेंस अपनी पोजीशन बदल लेता है, ये उससे होता है। या तो धुंधला दिखता है, या बहुत ज़्यादा जैसे 400 450 तक हो गई है तो जो है आपको कम भी दिखाई देने लगता है, जैसे एकदम से ऐसा लगेगा कि जैसे मैं अंधा हो गया, इस टाइप से आपको लगेगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, जब शुगर आपकी अगर नॉर्मल हो जाती है तो फिर आपको दिखाई देने लग जाता है। और इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा पैरों में भी दिक्कत आती है, आप चलते चलते थोड़ा सा गिर सकते हैं, तो वो भी एक शुगर बढ़ी हुई साइन हो सकता है। तो ये 5-6 सिम्टम्स हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि आपको शुगर लेवल कितना हाई चल रहा है। ठीक है, तो अगर ये सिम्टम्स हों तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श लें, अपनी शुगर लेवल की जांच कराएं। ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए, ये सिम्टम्स होते हुए भी कभी कभी आपको शुगर की बीमारी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये सिम्टम्स सिर्फ एक कलेक्शन के आधार पे हैं ये, ठीक है, सर्वे के आधार पे हैं। और ये किसी दूसरी बीमारी के भी संकेत हो सकते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिए। अपन बिल्कुल परफेक्टली कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सारा सर्वे होता है ये। ठीक है, किसी को सभी की बॉडी अलग अलग होती है, सबको अलग अलग सिम्टम्स नजर आ सकते हैं। लेकिन ये मेन सिम्टम्स है 5-6 जो शुगर पेशेंट को, जो डायबिटिक पेशेंट को दिखाई देते हैं जब उसका शुगर लेवल बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि शुगर अचानक से होती है और आपको पता नहीं चल पाता है कि मैं डायबिटिक हूँ, क्योंकि आप टेस्ट नहीं करा पाते हैं। तो अगर आपको सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं तो आप अपना शुगर लेवल चेक करा लीजिए, जल्दी से आप अपना इंसुलिन टेस्ट करा लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी शुगर बढ़ी हुई है या नॉर्मल है। तो फ्रेंड्स, ये हुआ फर्स्ट एपिसोड जिसमें आप 5 मैंने आपको बताए हैं जिनसे आप ब्लड शुगर अपना देख सकते हैं कि नॉर्मल है या मेरी बढ़ी हुई है। ठीक है, हाई चल रहा है या नॉर्मल चल रहा है। तो अब अपन इसके बाद शुरू करेंगे। मैं आपको योगासन बताऊंगी, इसके लिए प्राणायाम बताऊंगी, इसके लिए क्या खाएं, इसके लिए अपनी दिनचर्या कैसी रखें। ठीक है, और इसके लिए कौन से ड्रिंक आप पिए, वो भी मैं संडे रेसिपी में बताऊंगी। तो अपने 5-6 एपिसोड तक यही चलेगा, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे योगासन हैं, बहुत सारी एक्सरसाइज बनती है, इसलिए मैं आपको सब अलग अलग बनाऊंगी। तो 2-3 मैं एपिसोड इसमें बना दूंगी। मैंने बनाई है वैसे, लेकिन बहुत पहले, काफ़ी टाइम हो गया उस बात को, 2 साल पहले मैंने लगभग इसके लिए बनाई थी, काम किया था इस पर मैंने। लेकिन अभी मैं वापस से इस पर करना चाहती हूँ, अवेयरनेस के लिए, रिपीट करने के लिए सबको, क्योंकि सभी पुरानी वीडियोज़ नहीं देख पाते हैं नए नए व्यूवर्स, तो उनके लिए मैं फिर से ये काम करना चाहती हूँ। तो देखते रहिए फ्रेंड्स मेरी चैनल, और बने रहिए मेरे साथ। आपको, आपके घर वालों को, किसी को डायबिटीज़ हो तो उसे ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, उससे आप भी पुण्य के भागीदार बनेंगे, आपको भी धर्म लाभ मिलेगा, आपको भी इससे दुआएं मिलेंगी। ठीक है, और सवाब मिलेगा। तो देखते रहिए फ्रेंड्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।